हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और शानदार तरीके से दोस्तों जुड़ चुके हैं हमारे उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है और आप सभी को गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय सिया राम और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आशा करता हूं कल का आपका दिवाली का पर्व काफी शानदार और काफी उत्साहपूर्ण रहा होगा। और इसी के चलते दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। एनसीईआरटी 360 डिग्री हम तैयारी कर रहे हैं और चैप्टर जो हमारा चल रहा है दोस्तों वो है एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। दोस्तों कल हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे, आज हम फिर से कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा मदद भी करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर हम सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स और पैरामेडिकल एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और एमसीक्यूज के माध्यम से मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो अभी तक आपके आ चुके हैं और या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं, उनकी हम यहां पर आज तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों कल की तरह आज भी हमारे पास पोल का ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है, परंतु बिल्कुल आप सभी को जो है दोस्तों मैं जरूर कहूंगा कि आप सभी लोग अपने जवाबों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और शानदार तरीके से दोस्तों जुट जाइए हमारे आज के इस नए लाइव सेशन में। और टेंशन की कोई बात नहीं है, यदि आप ये लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। आप जो है बेटा बाद में कभी भी लाइव सेशन के अंदर जाकर इस चैनल पर कभी भी इस सेशन को जो है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए। चलिए भाई, तो आज का हमारा पहला प्रश्न आ चुका है बच्चों। तो आइए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। ओके, प्रश्न काफी आसान है बच्चों। यहां पर हमसे पूछा गया है चलिए, यहां पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से वृकाणु का कौन सा भाग वल्कुट से लेकर मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैला रहता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन extends from the cortex up to the inner parts of the medulla। तो यहां पर ध्यान रहे बच्चों, जब भी हम यहां पर क्या बनाते हैं, हमारा पूरा का पूरा नेफ्रॉन बनाते हैं। देखिए बार बार मैं ये संरचना इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सभी को ये याद हो जाए। तो यहां पर हमारे पास जो है बेटा ये हमारे नेफ्रॉन की संरचना है। बिल्कुल सही बात बेटा, ये हमारा क्या है बच्चों, नेफ्रॉन है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है और दोस्तों यहां पर हम देख पा रहे हैं ये पूरी संरचना। लास्ट क्लास में बच्चों जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद है और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको मैं बता दूं, ये जो हमने इस प्रकार से लाइन बनाई थी, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है बेटा, हमारा ये वल्कुट, ये हमारे किडनी का वल्कुट वाला क्षेत्र है बेटा, और ये नीचे हमारा मेड्यूला वाला क्षेत्र है बच्चों। ऊपर क्या है बेटा, वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स, नीचे क्या है बेटा हमारा मेड्यूला यानी कि मध्यांश। पूछा क्या गया है बेटा, वल्कुट से लेकर मध्यांश के आंतरिक भाग तक कौन सी संरचना फैली हुई है। ये देखो क्या लग रहा है, वल्कुट में भी क्या है बेटा,
कलेक्टिंग डक्ट। मध्यांश यानी कि मेड्यूला में भी क्या है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि जो हमारी संग्रह नलिका है, यानी कि जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है बेटा, वो हमारी कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला वाले क्षेत्र तक फैली रहती है। और यही हमारे लिए क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये इकलौता ऐसा भाग है जो वल्कूट में भी होगा और मेड्यूला यानी कि मध्यांश वाले क्षेत्र में भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार हम गलती कर देते हैं, लूप ऑफ हेनले हम टिक कर लेते हैं, बट बच्चों लूप ऑफ हेनले तो केवल ये नीचे वाला भाग है बेटा, यानी कि ये वाला जो पूरा भाग है बेटा, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है। क्योंकि लूप ऑफ हेनले का ये ऊपर का जो भाग है बेटा, ये तो हमारा पीसीटी में आता है, और ये वाला भाग हमारा किस में आता है बेटा, डीसीटी में। तो सीधी सी बात है बेटा, केवल एक ही ऐसी संरचना है जो हमारे वल्कूट यानी कि कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला तक फैली हुई है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं हमारा कलेक्टिंग डक्ट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। चलिए एक और बेटा, ऐसे प्रश्न बहुत सारे लेकर आया हूं क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। हां जी बिल्कुल। चलिए बच्चों देखते हैं, कॉर्टिकल वाले क्षेत्र में यानी कि बेटा हमारे वल्कूट वाले भाग में नेफ्रॉन का कौन सा भाग होता है। देखो, क्या लूप ऑफ हेनले होता है क्या बेटा, लूप ऑफ हेनले तो नहीं होता, अभी हमने देखा। संग्रह नलिका होती है, बिल्कुल होती है। पीसीटी होती है, बिल्कुल। और मार्पीजियन कॉर्पस्कल भी होता है, ये तीनों ही चीजें होती हैं। पर और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि इससे भी कोई बेहतर ऑप्शन हमें देखने को मिलता है क्या, क्योंकि बेटा यहां पर जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसका केवल ऊपरी भाग जो है बेटा हमारा वल्कूट में होता है, तो निचला भाग जो है बेटा इसका मेड्यूला तक विस्तारित होता है, अभी हमने देखा। तो हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन हमें और भी कोई मिल जाए। फिर है बेटा पीसीटी होता है, बिल्कुल। डीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले नहीं होता। पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, और मालपीजियन कॉर्पस्कल बिल्कुल यहां पर होता है। तो बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से बेटा डी होना चाहिए। तो डी इसका क्या है बच्चों, सही जवाब। सर कलेक्टिंग डक्ट क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि बेटा कलेक्टिंग डक्ट का कुछ भाग कॉर्टेक्स में होता है, अधिकतर भाग जो है बेटा मेड्यूला वाले क्षेत्र में होता है, अभी हमने देखा है। पर जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, मैंने क्या बोला था आपको कि एक से अधिक ऑप्शंस आपको सही लग सकते हैं, परंतु सही एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट जो ज्यादा सही आंसर है वो एक ही होगा बेटा, और वो क्या होगा हमारा मालपीजियन कॉर्पस्कल। क्योंकि बेटा मालपीजियन कॉर्पस्कल में कौन सी दो संरचनाएं आती हैं बच्चों, एक आता है हमारा ग्लोमेरुलस और दूसरा आता है बच्चों हमारा बोमन्स कैप्सूल, यानी कि बोमन्स संपुट। बताओ कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर इनटू द किडनी थ्रू। बहुत ही आसान सा प्रश्न, एक और बहुत ही आसान सा प्रश्न है बेटा, एक और।
बहुत बढ़िया बच्चों। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कल वाली क्लास में हमने देखा था बेटा कि ये जो हमारी किडनी है बच्चों, इस किडनी के अंदर जो ये वाला भाग है ना, उभयतल, यानी कि जो हमारा ये कॉन्केव हिस्सा है बच्चों, इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइलम कहते हैं। देखो यहां से हमारा यूरेटर भी निकल रहा है, यहां से जो है बेटा हमारी सभी ब्लड वेसल्स भी निकलती हैं, है ना, और इस प्रकार से जो है बेटा यहां पर हमें सभी मुख्य यानी कि मेजर ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा हाइलम वो क्षेत्र है बेटा, हाइलम वो क्षेत्र है जहां से सभी मुख्य यानी कि जो मेन स्ट्रक्चर्स है हमारी किडनी के, वो हमारी किडनी के भीतर प्रवेश होते हैं और किडनी से बाहर की ओर भी जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। यूरिकोटेलिज्म इज द फीचर ऑफ, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म के बारे में पूछा गया है। चलिए, तो बच्चों यहां पर हमसे किसके बारे में पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यूरिकोटेलिज्म के बारे में। जानते हैं यूरिकोटेलिज्म होता क्या है? यूरिकोटेलिज्म दोस्तों एक ऐसा विशेष प्रकार का हम कह सकते हैं दोस्तों फीचर है जो कि हमें कुछ जंतुओं में देखने को मिलता है, जहां पर वो जंतु जो है बेटा जल संरक्षण जो है बेटा क्रियाविधि को अपनाते हैं और कम जल के साथ में जो है बेटा अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यानी कि अपने उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। यानी कि ध्यान से सुनिएगा बेटा, यूरिकोटेलिज्म में जो जंतु होता है वो किसका उत्सर्जन करेगा बेटा, यूरिक अम्ल का, यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड का उत्सर्जन क्यों करता है बच्चों? क्योंकि बेटा ये क्या होता है, लीस्ट टॉक्सिक है बेटा। ये क्या है बच्चों, लीस्ट टॉक्सिक है, यानी कि सबसे कम जो है बेटा इसके अंदर क्या होता है, विषैला पदार्थ है, यानी सबसे कम टॉक्सिक है। ये तो हो गई पहली बात, लीस्ट टॉक्सिक है, तो उत्सर्जन के लिए जल भी क्या चाहिए बच्चों, कम चाहिए। जल भी क्या चाहिए बच्चों, कम चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कहां पर देखने को मिलेगा, ऐसा वहां देखने को मिलेगा जो जंतु कौन सी क्रियाविधि को दर्शाते हो बेटा, वाटर कंजर्वेशन, ताकि उन्हें कम जल को उत्सर्जित करना पड़े, ताकि अधिक से अधिक जल का क्या कर सके बेटा, संरक्षण कर सके। और ऐसा कहां पर देखने को मिलता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है बच्चों रेप्टाइल्स में और लैंड स्नेल्स में, यानी कि सरीसृप तथा स्थलीय घोंघे में। यह हमारी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, जो हमारा चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसके पहले ही पेज पर आखिरी लाइन यही दे रखी है बच्चों। तो देखो बेटा एक एक चीज एनसीईआरटी को हम घोल के पी जाएंगे भाई, बिल्कुल। देखते हैं यहां पर अगले प्रश्न का क्या सही जवाब होना चाहिए बच्चों। लिखा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न फिर से एक बार आप सभी के लिए, आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा।
चलो भाई, आसान सा प्रश्न है, ज्यादा समय यहां पर मिलेगा नहीं। केशिकाओं का जाल या गुच्छा जो बोमन कैप्सूल में स्थित होता है, लगातार मेरे हिसाब से मैं ये कम से कम 10 बार बना चुका हूंगा अभी तक हमारे इन सेशंस में। ये हमारा बोमन संपुट है और इसके अंदर जो केशिकाओं का गुच्छा है दोस्तों, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम कहते हैं हमारा ग्लोमेरुलस। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये क्या है, हमारा ग्लोमेरुलस है। तो डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब। आगे चलते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स विच आर, हर नेफ्रॉन, प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं और वो दो भाग क्या है बेटा, ये आपको बताना है। तो बेटा देखो, इसको आसान से समझते हैं बेटा। जो हमारा नेफ्रॉन है, जो हमारा नेफ्रॉन है, इसके दो भाग है, मोटा मोटा यहां पर दो भाग है। एक तो हम क्या बोलते हैं बेटा, रीनल, या जिसे हम बोलते हैं मालपीजियन कॉर्पस्कल्स। दूसरी है बेटा हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स। दूसरा क्या है बच्चों हमारे पास, रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना बेटा। तो देखो, चलो अब इस मालपीजियन कॉर्पस्कल के अंदर हमारे पास क्या आते हैं बेटा, दो भाग आते हैं। एक तो आता है बच्चों हमारे पास ग्लोमेरुलस, यानी कि जो हमारी कैपिलरीज का या केशिकाओं का जो गुच्छा होता है उसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और आता है बेटा हमारे पास बोमन संपुट, बोमन्स संपुट या बोमन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल्स हमारे पास कौन कौन सी आती है बेटा, पीसीटी, डीसीटी, और जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लूप ऑफ हैनले। अब देख लो इसमें से सबसे सटीक जवाब कौन सा है। हमसे पूछा है बेटा नेफ्रॉन के दो भाग कौन से होंगे, तो बेटा एक तो हमारे पास क्या होगा, देखो बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, ठीक है, पार्शियली ठीक है। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स, ये भी ठीक लग रहा है। ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल, ये तो केवल जो है बेटा मालपीजियन कॉर्पस्कल का हिस्सा है। और बोमन्स कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, सभी सही लग रहे हैं ना? बिल्कुल, मुझे भी सारे ही सही लग रहे हैं, बट हमें एक बेहतर ऑप्शन का चयन करना है। बेहतर ऑप्शन में मैं बोलूंगा कि डी हमारा ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। क्यों सर? क्योंकि देखो बोमन्स कैप्सूल की यदि हम बात करें तो बोमन्स कैप्सूल खुद क्या है बेटा, हमारे नेफ्रॉन का ही हिस्सा है। परंतु जब हम ग्लोमेरुलस की बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस एक अलग केशिकाओं का, अलग कैपिलरीज का एक टफ्ट है, यानी कि गुच्छा है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल डी जो है इसमें। हालांकि इस प्रकार के ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलता है बेटा। हाँ, एक दो या 3 साल में कभी कभार एक बार ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसा जरूर हो सकता है, परंतु हाँ, आपको ऐसे प्रश्न कम ही देखने को मिलेंगे, ये चीज हमें पता रहे। पोडोसाइट्स आर, पोडोसाइट्स क्या होती हैं भाई, क्या बात है। पदाणु, क्या ही बात है भाई, क्या ही प्रश्न पूछा गया है, क्या ही बात है।
चलिए देखो बेटा, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने क्या बनाई है बेटा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। आप बोलोगे सर ऐसी कैसी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना दिया आपने? भाई देखो तो सही, तब तो पता चलेगा। ये देखो बेटा, ये हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। सर ये कैसी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है? ये देखो भाई, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे ग्लोमेरुलस की, ये हमारे ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम है। ये हमारे ग्लोमेरुलस की क्या है बेटा, एंडोथीलियम है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर ये क्या है बेटा हमारी, ये हमारे बोमन संपुट की, ये हमारे बोमन्स संपुट की एपिथीलियम है। तो सर ये बीच में क्या है, ये बीच में है बेटा आपकी आधारीय झिल्ली। ये बीच में क्या है बेटा, ये है आपकी आधारीय झिल्ली। आप सुनना बेटा ध्यान से देखो, ये हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। ये क्या है बेटा, हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, यानी कि इससे क्या होता है बेटा, फिल्ट्रेशन होता है। इस मेम्ब्रेन से ही क्या होता है बेटा, फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि इस मेम्ब्रेन से ही क्या होती है बेटा, चीजें फिल्टर होती है। ठीक है ना, यानी कि जो ब्लड है बेटा हमारा, जो एंडोथीलियम में या जो हमारी ग्लोमेरुलस में ब्लड बहेगा, वो ब्लड जो है बेटा यहां से छनता हुआ जो है बेटा हमारे बोमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है ना। अब सुनना बेटा, तो सर पोडोसाइट्स कहां है? अरे भैया इन्हें तो हम क्या कहते हैं भाई, पोडोसाइट्स कहते हैं। अरे इन्हें तो हम क्या कहते हैं बेटा, पदाणु। क्योंकि देखो बेटा इनके पास ऐसा लगता है पाद है, जैसे कि इनके पास क्या है बेटा, बिल्कुल इनके पास क्या है, फुट है। इनके पास क्या है बेटा, फुट है, यानी कि पाद है, ऐसा लगता है। अब सुनना, हमारे पास पोडोसाइट्स क्या है बेटा, पोडोसाइट्स जो है ये हमारे बोमन संपुट की क्या है बच्चों, एपिथीलियम है। तो बेटा यहां पर ये क्या है, एंडोथीलियम नहीं है, एंडोथीलियम नहीं, एपिथीलियम सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल। सी इसका क्या हो जाएगा, सही और सटीक जवाब। बोमेंस कैप्सूल का क्या है बच्चों, ये बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। ये बोमेंस कैप्सूल का क्या है बच्चों, हमारा पोडोसाइट जो है ये हमारे बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियल यानी कि उपकला कोशिकाएं हैं। ये आपको ध्यान रहे बच्चों, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, हां जी, चलते हैं आगे। Which part of nephron is impermeable to water but allow transportation of electrolytes actively or passively? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए देखो, वृकाणु का कौन सा भाग जल के लिए अपारगम्य होता है? अब सुनना बेटा, ये देखो, ये हमने क्या बनाया बच्चों, हमारा नेफ्रॉन बनाया। हमारी एनसीईआरटी में भी नेफ्रॉन ऐसा ही है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, असेंडिंग लिम्ब। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से हमारे प्लाज्मा का मूवमेंट होता है उस हिसाब से जो है बच्चों यहां पर हमारा जो है बेटा नाम नेफ्रॉन का उस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है बच्चों, वो हमारे जल के लिए क्या होता है बच्चों,
पारगम्य होता है। बिल्कुल, किसके लिए? जल के लिए पारगम्य होता है। परंतु यदि मैं बात करूं असेंडिंग लिंब की, यदि मैं किसकी बात करता हूं बच्चों? असेंडिंग लिंब की, तो ये हमारे सॉल्ट यानी कि लवण और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है बच्चों? पारगम्य होता है। परंतु यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये बेटा मोटा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये जो मोटा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मोटा हिस्सा जो होता है दोस्तों और ये जो पतला हिस्सा होता है, ये अलग अलग क्यों है? बेटा ध्यान रहे कि यहां पर लवण का जो हमारा अवशोषण हो रहा है, जो लवण का बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही, हां। तो ये जो हमारे लवण का अवशोषण हो रहा है बच्चों, जो ये पतला वाला जो सेगमेंट है, जो पतला वाला खंड है बेटा, इसके अंदर जो है बेटा पैसिव, यानी कि यहां पर क्या होगा? निष्क्रिय रूप से हमारे लवण का अवशोषण होगा। परंतु जो ये मोटा वाला जो भाग है, यहां पर बेटा हमारा लवण यानी कि जो सॉल्ट है बेटा, वो एक्टिवली क्या होगा बच्चों? बिल्कुल यहां पर एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए दोस्तों ये मोटा वाला भाग है। यहां पर क्या होते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं तो बच्चों ध्यान रहे, अधिक माइटोकॉन्ड्रिया जो है सक्रिय अवशोषण को प्रेरित करता है। कभी मत भूलना दोस्तों आज के बाद ये। तो यहां पर कहां पर मिलेंगे हमें? यहां पर ये सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? असेंडिंग लिम्ब में या डिसेंडिंग लिम्ब में? बिल्कुल सर, असेंडिंग लिम्ब में। तो थिक और थिन सेगमेंट में अलग अलग प्रकार से हमारा अवशोषण होता है, यह भी हमने देख लिया। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात यदि मैं आप सभी को बताऊं तो बेटा आपको ध्यान होगा, तो बेटा यहां पर आप सभी के लिए आपकी दिवाली को और भी खूबसूरत और भी हसीन बनाने के लिए दोस्तों उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ऑफर, जिसके बचे हैं दोस्तों अब कुछ ही दिन। यहां पर दोस्तों आपको मिलने वाला है 24 अक्टूबर तक के लिए ऑफर, जहां पर आपको उत्कर्ष के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है दोस्तों 90% तक की भारी डिस्काउंट। और साथ ही में दोस्तों टॉप कोर्सेज पर आपको मिल रहा है UC13 कूपन कोड लगाने पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट। यही नहीं दोस्तों, यहां पर जब आप कोई भी कोर्स को परचेज करते हैं तो इसकी वैलिडिटी आपको आपके एग्जाम्स तक मिलने वाली है। ना ही बेटा यहां पर कोई सुनिश्चित टाइम नहीं है, यानी कि आपके पास यदि आपके एग्जाम आज से 12 महीने बाद भी होते हैं 2026 के, या फिर 14 महीने बाद भी होते हैं, तो भी बेटा आपके पास इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा और फेयर अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। और दोस्तों पहली बार उत्कर्ष ने कुछ नया किया है, और हर बार आपको पता है दोस्तों कि यहां पर पहली बार ऐसा ये देखने को मिल रहा है। उत्कर्ष हमेशा नवाचार में विश्वास रखता है, और दोस्तों आप सभी को यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? एक नया ऑफर, फाइनल सिलेक्शन लेने पर 100% आपको फीस वापस मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर आप कोई भी उत्कर्ष का बैच इस दिवाली ऑफर में यदि आप लेते हैं, और अगर आप अपने एग्जाम्स में गवर्नमेंट सीट पक्की कर लेते हैं, आपने अच्छे नंबर लेकर आए, आप गवर्नमेंट सीट आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो बेटा आपको 100% जो है बेटा आपकी फीस वापस आपको पूरी कंप्लीटली रिफंड हो जाएगी। दोस्तों आप सभी के अकाउंट में आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है बेटा वो रिफंड हो जाएगा। उसी के साथ में दोस्तों हमारे टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आता है बेटा मंजिल 3.0 बैच। इस मंजिल 3.0 बैच में आप सभी को जो है दोस्तों नए सिरे से तैयारी करने का मौका मिल रहा है अपने अपने 2026 के सभी बेहतरीन एग्जाम्स के लिए। यहां पर मंजिल 3.0 बैच RUHS, एम्स और UPC नेट के नाम से जो है दोस्तों आप सभी के उत्कर्ष के ऐप में अवेलेबल है, और 1 तारीख से इसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से नए सिरे से बेसिक से अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, उनके अंदर जो है दोस्तों अगर जोश है, जुनून है और है हिम्मत, तो दोस्तों आज ही उत्कर्ष का मंजिल 3.0 बैच में बिल्कुल एनरोल कीजिए, क्योंकि अभी आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, ऑफर केवल 24 अक्टूबर तक ही वैलिड है।
ये कुछ फीचर्स है दोस्तों मंजिल 3.0 बैच के, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, एक और टॉप कोर्स रामबाण बैच, जहां पर आपको एक ऐसा बैच मिलने वाला है जहां पर आपको सभी तरीके की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करने का मौका मिलने वाला है, और वो भी केवल एक बैच में। तो यदि आप अपने सिलेक्शन का रेशियो बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा एग्जाम्स के लिए एनरोल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक रामबाण बैच में एनरोल करना है और सारी बातें जो है दोस्तों आप सभी तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगी। यहां पर भी जो है बेटा आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट मिलने वाला है UC13 कूपन कोड लगाने पर। यदि हम बात करते हैं दोस्तों मास्टर पास की, तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों जहां पर आपको सभी एग्जाम्स का एक्सेस केवल एक मास्टर पास से मिलने वाला है। तो यदि आप सभी प्रकार के बैचेस को एक साथ अनलॉक करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये मास्टर पास, ये मास्टर स्ट्रोक आप सभी के पास है, जो कि आपको इस दिवाली ऑफर में बहुत ही कम दर में मिलने वाला है। यही नहीं दोस्तों, जितने भी हमारे तेजस या MPPNST या BCEC बैच में एनरोल करना चाहते हैं, वो तेजस बैच में एनरोल करके 2026 में अपनी गवर्नमेंट सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आखिर में आता है दोस्तों हमारा RUHS पैरामेडिकल बैच, जो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स के साथ 2026 में धूम मचाने वाला है। और अगर आप भी इस उत्साह का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए ये RUHS का और एम्स पैरामेडिकल और UPCPET 2026 का पैरामेडिकल बैच रहने वाला है। तो आज इस बैच में एनरोल कीजिए और दोस्तों धूम मचाने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा, और यदि ऐसा है तो कल फिर से जुड़ना ना भूलें उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के YouTube चैनल से। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली दोस्तों। स्टे ट्यून्ड टू उत्कर्ष। थैंक यू।